तो इसका मतलब हम कितनी चैरिटी करते हैं। क्या खुशहाली नज़र आती है? अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कुछ लॉज़ रखे हैं। ये लॉज़ कभी भी फ़ेल नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करता है ये सबको पता है। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूरुर रहीम ज़ात है। उसने इस निज़ाम को चलाने के लिए कुछ लॉज़ डिफ़ाइन कर दिए। ये लॉज़ कभी भी रिवर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि कोई बहुत नेक शख्स या कोई बहुत बुरा शख्स दोनों 10वें फ्लोर से छलांग लगाएं तो दोनों को चोट लगेगी या दोनों मर जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई नेक शख्स को पता नहीं कौन सा अमल करे वो बच जाए और जो शख्स है उसको कोई हादसा आ जाए या चोट लग जाए। ये नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसी तरह एक मैकेनिज़्म है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पीछे भी पूरा एक निज़ाम है, इसके पीछे भी एक पूरा लॉ है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी अब बन गई, हमारे घरों में पहुंच गई, तो अब उसको चलाने के लिए एक छोटा बच्चा भी बटन दबाएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बटन कोई इंजीनियर ही दबाएगा वो लाइट जलेगी। तो ये एक लॉ है। इसी तरह एक अल्लाह ताला का लॉ है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है कि जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक उस और भी नवाजता जाएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा कर देगा, आपकी औलाद में इजाफ़ा कर देगा, आप में आपकी ज़िंदगियों में बरकतें दे देगा। बरकतें क्या हैं? बरकतें ये हैं कि थोड़ी चीज़ में अल्लाह पाक ज़्यादा काम कर देगा, थोड़े वक्त में आप ज़्यादा काम कर लेंगे। ये बरकतें होती हैं। अब चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आप ये ना सोचें कि मैं इस वक्त किस हालत में हूँ, मेरे तो मामलात ही ख़राब हैं, इस वक्त मुआशी निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें शुक्र अदा करना ही करना है। सांस ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारा दिल ऑटो पे लगा हुआ है, धड़क रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारी किडनीज फ़िल्टर कर रही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। ये कितने बड़े इनामात हैं। कभी हॉस्पिटल में जाके तो देखें, आपको अंदाज़ा हो। कभी दिल वाले हॉस्पिटल में जाएं, आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बहुत सारे बूढ़े हजरात वहाँ मिलेंगे और यंग लोगों की तो बात ही नहीं है। तो कितना बड़ा अल्लाह का निज़ाम है। हमारा दिल भी ठीक है, हम बोल भी रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें, आपके सारे मामलात ही ठीक हो जाएंगे। और इसमें साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं इनसिक्योरिटी, एंगर और फियर, एक कैफियत ये इनसिक्योरिटी, एंगर, फियर या कुछ इस तरह की चीज़ें, इसको एक कैफियत कह लें। या दूसरी कैफियत शुक्रगुजारी की, ग्रैटिट्यूड की। इन दोनों में से एक होगी। या आप शुक्र अदा कर रहे होंगे या आप परेशान होंगे, या एंगर में होंगे, या फियर में होंगे, या एंजाइटी होगी। ये दोनों साथ नहीं रह सकती। आप शुक्र अदा करना शुरू करें तो आपके बहुत सारे मामला खुद ही ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला कई रास्ते निकाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला कहाँ से असबाब पैदा करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है। अब आप गौर कर लें कि इसमें कितनी हकीकत है। आप गौर कर लें कि जो ज़्यादा शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक ने उसको कितना नवाजा है। मुशाहिदा करें, हम आज एज अ नेशन सब कुछ है, मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे हम लोग चैरिटी करने वाले मुल्क हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसका मतलब हम कितनी चैरिटी करते हैं। क्या खुशहाली नज़र आती है? शुक्र ही नहीं है। शुक्र वाला मामला हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, एक में भी आ गया, दो में भी आ गया, तीन में भी आ गया, तो देखें इसका फ़र्क आएगा, क्यों नहीं आएगा फ़र्क। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब माहौल होता है ना उसका फिर सबको फ़र्क पड़ता है। जब माहौल बन जाएगा शुक्र वाला, हर बंदा, आप कोशिश करें किसी एक दोस्त को बताएं, जिक्र करें, कोशिश करें, जिक्र करें, मुशाहिदा करके देखें। अगर आपको ये बात सच लगती है तो अपने दोस्त को भी बताएं, यार शुक्र अदा कर, खुद भी करें शुक्र अदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप कहते रहें, अल्लाह ताला शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसे आपका बन जाएगा जैसे तकिया कलाम नहीं होता जी, ये तकिया कलाम बन जाएगा आपका। आपको कहीं मुश्किल में खड़े होंगे, 10 लोगों पे मुश्किल आई है, आपका बीच में एटीट्यूड ही चेंज होगा। इस पर भी गौर कर लें। आग खुदा ना खासा कहीं लग जाती है, बीच में से एक दो निकलते हैं, वो आग के अंदर घुस जाते हैं जहाँ 10 बंदे नहीं जा पा रहे होते। कॉन्फिडेंस लेवल उनका ये हो जाता है कि उन बेसिकली क्या होता है, अल्लाह ताला पे इत्मीनान हो जाता है ना जी, अल्लाह ताला पे इत्मीनान हो जाता है। ये आम सी बात है। दरिया में गाड़ी गिर जाती है या नहर में बस गिर जाती है, उधर बहुत सारे लोग होते हैं, बीच में से 2-3 लोग छलांगे लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करती। अल्लाह पे इत्मीनान इतना डेवलप हो जाता है। बहुत सारी मिसालें।
अभी एक वीडियो थी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वो दरिया जो सवात वगैरह में यहाँ हिली स्टेशन में था, कितना तेज़ दरिया चल रहा होता, उधर लोग खड़े थे, बीच में से एक दादे ने छलांग लगा के वो बच्चे को बाहर निकाल लाया। तो क्या ये अल्लाह ताला पे कॉन्फिडेंस होता है? आप भी शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर देगा। ऐसे ही आग की एक मिसाल दे रहा हूँ कि कितनी भी मुश्किल, आग जैसी मुश्किल होगी आपको ऐसे फ़िक्र ही नहीं होगी, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, ये करना शुरू करें, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक गुजारिश, आज से ही अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने अजीज़ों कारब, अपनी फैमिली, यार दोस्त, उनके साथ ज़रा मोहब्बत से पेश आना शुरू